महाराष्ट्र में लातूर से एक पुलिस की टीम उत्तराखंड में मामले में फरार आरोपी गंगाधर की तलाश में पहुंची है। पुलिस टीम जो है वो पहुंची है। नीट मामले की जांच जो है वो तेज हो गई है और पुलिस जो है वो अब पहुंच गई है उत्तराखंड। इस बीच ये पता चला है कि आरोपी शिक्षकों के पास मिले एडमिट कार्ड में 9 के करीब एडमिट कार्ड पटना के हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो लातूर के हैं। तो ये एक दूसरा एक एंगल और सामने आया है कि किस किस तरह का यहाँ पर एक जाल चल रहा था। नीट में जो धोखाधड़ी हुई है और जो पेपर लीक का मामला है और इसकी जो जांच है वो भी अब तेज हो गई है काफ़ी और अलग अलग राज्यों में फैल रही है। सुनील, अब जो बातें सामने आई हैं और लातूर की पुलिस जो है वो उत्तराखंड गई है, इसके क्या डिटेल्स हैं? स्टूडेंट्स कहीं और के, एडमिट कार्ड कहीं और का, क्या पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल यही चीज़ जो है कि शक पैदा करती है। जब दोनों शिक्षक जलील पठान और संजय जाधव की प्राथमिक जांच हुई और उनके फ़ोन गैलरी में से जो एडमिट कार्ड मिले, उसमें जब पटना के स्कूल का एडमिट कार्ड दिखे, तभी शक की सुई उनके तरफ पुख्ता हो गई थी कि मामला बहुत ही संगीन है और ये कोई छोटे मोटे राज्य के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें गड़बड़ी करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा गिरोह है जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। और उसी के बाद अब आज जांच आगे बढ़ रही है। देखिए, उनके पास जो एडमिट कार्ड मिले हैं उसमें पटना के स्कूल का एक एडमिट कार्ड मिलना और वो बच्चे जबकि लातूर को होना, ये एक अपने आप में शक पैदा करता है कि आखिर में लातूर जो खुद ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र है, कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में राज्य भर के स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए, लेकिन यहाँ लातूर के बच्चे पटना के स्कूल में का एडमिट कार्ड क्यों बनवा रहे हैं? तो ये एक पहला शक का सुई होती है। दूसरी बात है कि ये जो शिक्षक हैं, ये प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, मुख्य अध्यापक हैं, इनका नीट के बच्चों से सीधा कोई संपर्क नहीं है, तो इनके पास इस तरह के कार्ड मिलना ये भी एक शक की बात थी। तो इस संबंध में जांच चल रही थी। आज मैं इसी संबंध में जो फरार आरोपी है इरन्ना कोनगलवार, उनके घर पे गया था, उनका घर का तलाश, क्योंकि वो फरार हैं तो उनका घर ढूंढते हुए हम पहुँचे थे। तो लातूर में ही एक बहुत ही पॉश बंगलों की सोसाइटी है, उसमें उनका घर है और वो घर पूरी तरह से वो बंद है। लेकिन किस हड़बड़ी में वो भागे हैं परिवार के साथ, ये आपको अंदाज़ा लग सकता है कि लाइट जो है बाहर की वो बंद करना भूल गए हैं, खिड़की जो है वो आधी खुली हुई है, जो स्कूटर है वो बेतरतीब तरीके से पार्क है। पड़ोसी से पता चला कि वो शनिवार को अपने परिवार के साथ अचानक से निकल गए। और जानकारी ये भी मिल रही है कि उनकी जो बेटी है, वो एक बेटी नीट का 3 बार परीक्षा दे चुकी है, लेकिन वो तीनों बार असफल रही। तो ये जो इरन्ना है, कहीं जो है कि नीट के अपनी बेटी के चक्कर में कहीं इस तरह के गिरोहबाजों की जालसाज में झांसे में तो नहीं आ गए और फिर इसी तरह का एक रैकेट जो है कि चल रहा था। तो ये कितना बड़ा रैकेट था बताइए कि जो गंगाधर है, जिसका नाम आया है दिल्ली वाला, उस गंगाधर के पता चल रहा है कि बिहार से उसके संपर्क हैं। तो ये मामला घूम फिर के बिहार जा रहा है, जिसका कि जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। लेकिन क्या दोनों के आरोपी बिहार का जो एंगल है वो कॉमन है, ये अभी जांच का विषय है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सुनिए, अभी इसकी जांच जो है वो फैल रही है, कई राज्यों में पहुंची है और किस किस तरह के कनेक्शंस निकल रहे हैं, वो धीरे धीरे परतें इसकी खुल रही हैं।